हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ट्रिम टेबल्स कैसे यूज़ करते हैं और एक क्वेश्चन जो दिया है हमारे इसमें हिंटशिप बुक में वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 83 है हिंटशिप का, वो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है ड्राफ्ट दिया हुआ फॉरवर्ड ड्राफ्ट और इसमें लिखा हुआ फिल्स अप नंबर 1 DB टैंक विथ वाटर बलास्ट डिस्चार्जेस 120 टन ऑफ कार्गो फ्रॉम नंबर 2 ट्विन डेक 99.5 मीटर फॉरवर्ड ऑफ AP, मतलब किसी बात कर रहा है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बात कर रहा है। एंड शिफ्ट्स ए 70 टन पार्सल ऑफ कार्गो फ्रॉम नंबर 2 ट्विन डेक टू नंबर 4 ट्विन डेक यूजिंग ट्रिम टेबल्स डिटरमाइन द फंडास फॉरवर्ड एंड आउट। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था उसके ट्रिम टेबल्स के कुछ एरर्स हैं और कैसे यूज़ होती है। उस वीडियो को अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा से देख लीजिए, उसमें ध्यान में आ जाएगा आपके। जैसे फॉरवर्ड एंड आउट ड्राफ्ट दिया है उससे मैं मिडशिप ड्राफ्ट निकाल लूँगा। ठीक, ये तो मालूम होगा आप लोग को, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके निकाल देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में फिल्स अप नंबर 1 DB टैंक विथ वाटर बलास्ट, तो वाटर बलास्ट नंबर 1 DB फिल किया तो उसकी हमें उसके कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। वो भी ट्रिम टेबल्स मैंने आपको कल दिखाई थी, उसमें जब मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, नंबर 1 DB टैंक वाटर बलास्ट की जो कैपेसिटी दी है 161.5 दी हुई है और वही मैंने जो है यहाँ पे ले ली है। ठीक, अब ये हमारा मिडशिप ड्राफ्ट आया है। इस ड्राफ्ट को हमेशा याद रख लीजिए, पूरे हमारे न्यूमेरिकल प्रोसेस में इसका यूज़ होना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ होगा ये। अभी देखिए, हम पहले क्या करेंगे, हमारा मिडशिप ड्राफ्ट आया 5.99, तो मैंने आपको ट्रिम टेबल दिखाया था 5 मीटर ड्राफ्ट और 7 मीटर ड्राफ्ट पे जो है ट्रिम टेबल दे रखी है। देखिए, ये 5 मीटर और 7 मीटर ड्राफ्ट पे दे रखा है। ये टैंक्स के लिए खाली होता है, मैंने बताया था ना, एक टैंक्स के लिए, फिर उसके बगल में जो है ये कार्गो होल्ड के लिए है। ये फ्रेम नंबर्स लिखे हुए हैं पूरे। ठीक, उसको आगे आगे बाद में बताऊंगा। अभी टैंक के बारे में देखिए, नंबर 1 DB टैंक का जो 161 है, 5 मीटर का है और ब्लास्ट कहाँ पे हो रहा है, नंबर 1 DB टैंक, मतलब किधर है, फॉरवर्ड में हो रहा है। और 7 मीटर में भी हम लोग फॉरवर्ड वाले में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड में चेंज होगा तो हम लोग उस पर पहले इंटरपोलेट करेंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे, जैसे फॉरवर्ड की इसकी 31.8 है नंबर 1 DB टैंक की और 7 मीटर में जो है 30.2 है। तो इसको हम लोग जाके अब इंटरपोलेट करेंगे। ठीक है, इंटरपोलेट करने पर 5.99 पे हम लोग निकाल लेंगे। जो भी आएगा वो सेंटीमीटर में रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे उसमें सेंटीमीटर में दिया रहता है, तो सेंटीमीटर में आएगा, उसको हम लोग क्या नाम है मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो ऐड अप हो रहा है, प्लस होगा। इसलिए होगा क्योंकि एक तो ब्लास्ट हो रहा है, प्लस उसमें सिंबल भी दिया हुआ है, प्लस का सिंबल दिया हुआ देखिए। ठीक है, इसको एक बात ध्यान रखना, जो सिंबल दिया वैसे सिंबल भी यूज़ कर लेंगे तो कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है, इसका प्लस कर लेंगे और फिर उससे जो है हम लोग अब आफ्ट के लिए निकालेंगे, क्योंकि ट्रिम टेबल है, मतलब ट्रिम चेंज हो रही है, फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट चेंज होगा तो आफ्ट के लिए भी हमें करना पड़ता है। ठीक है, सेम उसी तरह हम जाके आफ्ट में देख लेंगे। आफ्ट में देखने के बाद फिर 5.99 पे जो है हम लोग ये निकाल लेंगे सेम कितना चेंज हो रहा है, और उसको हम लोग जो है जो इनिशियल ड्राफ्ट था 5.45 और आफ्ट 6.530 दोनों में फॉरवर्ड में हम लोग ऐड करेंगे, पीछे वाले में माइनस करेंगे, क्योंकि सिंबल सेम वही यूज़ कर रहे हैं। या तो आपको वैसे भी पता चल रहा है कि फॉरवर्ड में नंबर 1 DB टैंक में हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा फॉरवर्ड में, क्योंकि आगे का ड्राफ्ट बढ़ेगा। या तो आप यहाँ से देख लीजिए, 5 मीटर में नंबर 1 DB टैंक में यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और वही 7 मीटर में भी देख लीजिए, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है। तो साइन वाइज भी यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक आता है उसमें आंसर। ठीक है, उससे एक ड्राफ्ट हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नंबर 2 ट्विन डेक की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला है डिस्चार्ज करा 120 टन कार्गो फ्रॉम नंबर 2 ट्विन डेक 99.5 मीटर फॉरवर्ड ऑफ आफ्टर परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा है। तो हमें मालूम है हिंडशिप का जो लेंथ दिया 143.16, उसको डिवाइड बाई 2 करके जो है उसका मिडशिप निकाल लेंगे। ठीक, तो मैंने निकाला 71.58 मीटर फॉरवर्ड ऑफ आफ्टर परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। तो अब मुझे लिखना है, मतलब ये जानना है, कार्गो डिस्चार्ज फ्रॉम 27.92 मीटर फॉरवर्ड ऑफ मिडशिप। मैंने आपको कल बताया था कि इसका रिलेशन मिडशिप से है, ना कि सेंटर फ्लोटेशन से।
ये आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास वही मैंने बता दूं मिडशिप ड्राफ्ट का बार बार यूज़ है 5.9 मीटर। अभी यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था 5 मीटर का ट्रिम टेबल दिया हुआ 7 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कार्गो डिस्चार्ज फ्रॉम 27.92 फॉरवर्ड ऑफ मिडशिप दिया हुआ है, तो पहले मैं 5 मीटर वाली टेबल में जाके इस पे जो मैं इंटरपोलेट करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए कैसे होता है। ये आ गया 5 मीटर पे। ठीक है, यहाँ पे 5 मीटर लिखा हुआ है और क्वेश्चन में मैंने बताया कार्गो डिस्चार्ज फ्रॉम 27.92 मीटर फॉरवर्ड ऑफ मिडशिप्स। तो फॉरवर्ड में जाएंगे, ये देखिए फॉरवर्ड लिखा ना, एफ लिखा, ये फॉरवर्ड है। तो 27.92 मतलब 27 लूँगा और 30 की वैल्यू लूँगा और फिर उसके बाद मैं जो है फॉरवर्ड मतलब ये फॉरवर्ड लूँगा 11.9 और ये 12.8 ले लूँगा। देखिए ठीक, ये किया, सीधा मैंने इंटरपोलेट किया। इंटरपोलेट करने के बाद 27.92 पे मैंने निकाल लिया। ठीक है, सेम उसी तरह 7 मीटर में भी जाएंगे हम लोग, उसका फॉरवर्ड कर लेंगे। फॉरवर्ड कर लेने के बाद भी 27.92 पे मैंने ये निकाल लूँगा। ठीक है, फिर अभी 5 मीटर और 7 मीटर पे जो मैंने किया है, ये निकाला है, ये दोनों वैल्यूज़, उसको मैं जो है 5.99 पे निकाल लूँगा। 5.99 पे भी निकालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5.99 आपको मिडशिप ड्राफ्ट को कभी भूलना नहीं है, इस पे आपको चाहिए होती है हर वैल्यू। ठीक है, आपने मिडशिप ड्राफ्ट पे ये निकाल लिया। देखिए आपने देखा है टेबल पे लिखा है 100 टन के लिए ये चेंज होता है, ट्रिम चेंज होता है फॉर एवरी 100 टन। ठीक है, बट यहाँ पे 120 टन डिस्चार्ज हो रहा है आपका नंबर 2 इंडेक्स है। तो यहाँ पे क्या करते हैं 120 को डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, अगर वही 100 से कम होता तो सेम उसी से 100 डिवाइड करके फिर से मल्टीप्लाई कर देते, जो हमारा ये आया हुआ है 5.99 मीटर ड्राफ्ट पे जितना सेंटीमीटर आया हुआ उससे मल्टीप्लाई करके हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। फिर हम वो हमें 5.99 मीटर पे एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा। अगर 100 दिया रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट 100 से ज़्यादा है इसलिए ऐसा कर रहा है। और कम होगा तभी भी ये सेम चीज़ करेंगे, जैसे 120 तो मतलब 1.2 से मल्टीप्लाई करो, और अगर मान ली 80 होता तो 0.8 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब देखिए आफ्टर ड्राफ्ट की बात करते हैं। वो भी मैंने जो पहले दिखाया वो फॉरवर्ड ड्राफ्ट की बात कर रहे थे, अब आफ्टर ड्राफ्ट की बात करेंगे। इसमें क्योंकि आगे पीछे दोनों ड्राफ्ट चेंज होगा इसलिए हमें 2 बार करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि पहले अब हम आफ्टर ड्राफ्ट की बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 5 मीटर, फिर से मैं जाऊँगा कॉलम में। आपको याद है कि मैंने पहले ये निकाला था 27.92, तो 27 पे जाएंगे हम लोग और सेम उसमें अब आफ्ट वाला कॉलम देखेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 5 मीटर वाले में गए और 27, देखिए 27 में अब हम लोग आफ्ट का ले रहे हैं, देख रहे हैं ना आफ्ट का, तो 3.3 इसका है और नीचे जो है 30 का 4.2 है। तो ये हमने यूज़ किया और हमने जो है फिर इसका 27.92 पे हमने ये निकाल दिया। उसी तरह सेम हम 7 मीटर ड्राफ्ट पे लेंगे और 7 मीटर ड्राफ्ट पे भी हम लोग 27.92 पे निकाल देंगे। तो फिर 5 मीटर और 7 मीटर ड्राफ्ट पे जाके फिर हम लोग 5.99 मीटर पे हमें इंटरपोलेट करके हमें निकालना है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ करनी है जैसे पहले किया था, 120/100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 120 टन कार्गो डिस्चार्ज हो रहा है, ज़्यादा है 100 से, क्योंकि इस ट्रिम टेबल में 100 टन कार्गो की बात खाली करते हैं। तो हम लोग ये मल्टीप्लाई करने के बाद निकाल ये आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारी वैल्यू। फिर अब वो जो चीज़ हुआ है वो हम लोग ड्राफ्ट में, जो हमारा ड्राफ्ट पहले चेंज हुआ था 5.76 और 6.35, जब हम लोग बलास्ट कर रहे थे नंबर 1 बलास्ट टैंक को, उसके बाद जो ड्राफ्ट आया था उसमें हम लोग ये कर देंगे। तो हमारा देखिए नंबर 2 इंडेक्स से डिस्चार्ज हो रहा है, तो फॉरवर्ड में माइनस है और आफ्ट में प्लस हो जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है। तो 5.616 और ये 6.4 इसका ड्राफ्ट आ जाएगा अभी।